बात करते हैं अगले कॉलर से। मध्य प्रदेश से हैं रिजवाना, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। रिजवाना जीती रहिए, बताइए क्या प्रश्न है। जी हमारा ये प्रश्न है कि अभी हमें चार पाँच साल पहले हमारी मतलब 2-3 महीने की सफाई हुई थी। तो मतलब अब जब से हम जो वजन अजन का काम करते हैं, हम बहुत गरीब इंसान हैं, बहुत दूर हमारे लिए पानी भरने जाना पड़ता है और हम गांव में रहते हैं। तो हम जो वजनी काम करते हैं बहुत दूर से हमें पानी लाना पड़ता है। तो हमारे लिए मतलब ऐसा लगता है, मतलब जैसा हमारे पेट का वजन उठाते हैं ऐसा लगता है जैसे बाहर निकल रहा हो। और कोई टाइम पे हमारा एमसी सही आता है, मतलब फिक्स टाइम पे आता है। और कोई बार हमारी एमसी 20 दिन पहले 20 ही दिन बाद आ जाती है, आपकी 10 उम्र दिन कितनी पहले है? आ जाती। और 2-3 दिन हम बहुत मतलब एमसी से होते हैं। ठीक है, अपनी उम्र बता दीजिए। हमारी उम्र मैडम 35 साल है। ठीक है। हाँ देखिए, बहुत ऐसे भी जगहें हैं जहाँ पर पानी भी बहुत दूर से लाना पड़ता है, कई कई किलोमीटर से। बहुत मेहनत और मशक्क़त की ज़िंदगी है। और बच्चों के लिए आराम करना ज़रूरी है। अगर आपका ये सवाल है कि आप एक और औलाद चाहते हैं तो 4 महीने तो ख़ास तौर पर आराम करना चाहिए अगर हमल रह जाए। और महीने में एक बार एमसी का आना लाजिम है, तो 4-6 दिन पहले, 2-4-6 दिन बाद। अगर ये आता है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। और कम भी आता है, यानी एक ड्रॉप, एक कतरा भी आता है तो आप ठीक हैं। सेहत अच्छी नहीं रहती होगी, गरीब हैं, और सस्ती चीज़ें इस्तेमाल किया करिए। और जो भी सब्ज़ी सस्ती हो, जो मैं बता रहा हूँ, वो ज़्यादा खाया करें। जब गाजर सस्ती हो तो गाजर या गाजर का जूस पिए। टमाटर सस्ते हों, कभी हो जाते हैं टमाटर सस्ते, तो वो शलजम सस्ते हों तो वो खूब खाया करिए या जूस पिया करिए उनका। हरी सब्जियां खाया करिए तो खून की कमी पूरी रहेगी। लेकिन जब भी हमल हो यानी प्रेगनेंसी हो तो फिर वो ज़ाया ना हो, इसके लिए वज़न उठाना मना है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा चीज़ हो जिसमें रख कर आप ट्रॉली या कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें धक्का देकर पानी ले आएँ, क्योंकि इस तकलीफ़ को सिर्फ आप ही समझ सकती हैं और कोई महसूस भी नहीं कर सकता जिसने ये तकलीफ़ ना देखी हो। मेरी दुआ है कि आप तंदुरुस्त रहें। जी, दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागतम हमारी बहन के लिए। मेरी बहन है 60 साल की, तो उनकी ना हार्ट बीट तेज हो जाती है, हॉस्पिटल में दाखिल करनी पड़ती है। तो उसके लिए बताओ। और एक ये बादाम का तेल निकलवाते हैं, उसकी खल निकलती है, तो उसको किस चीज में यूज कर सकते हैं? ये तो बड़ा ये अच्छा 2 सवाल सवाल है। बताओ भाई साहब। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। उसको खूब बारीक करके आप आटे में मिला लिया करिए और उसकी रोटी बनाया करिए, बहुत गजब की बनेगी। और उसको उसकी माजून भी बना सकते हैं एक। और माजून कैसे बनती है कि इसमें जितना ये हो उससे आधा गौन मोरिंगा इसमें मिला दें और फिर इसको मिक्स कर लें। और जितना ये सब हो उतना ही उसमें शहद मिला दें, तो एक बड़ी ताकतवर माजून हो जाती है, जिसको हम एक दिन में 1 बार या 2 बार 1-1 चम्मच खा सकते हैं। ये बच्चों के लिए जो ग्रोथ नहीं करते, जिनके बाल नहीं बढ़ते, जिनका कद नहीं बढ़ता, और जिनको ताकतवर नहीं होते, जिनको और दूसरी कमज़ोरी रहती है, खून नहीं बनता, उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। जी, एक और सवाल था हार्ट बीट को लेके। हाँ देखिए, अगर कुछ दिल
बढ़ गया है या दिल कमज़ोर हो गया है या हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं, उनकी जो रिपोर्ट आए तो हमें बताइए, फिर हम उनके लिए भी नुस्खा बता सकते हैं। जगदर सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। जय हिंद सर। हाँ जी, हकीम नु भी नमस्कार जी। जय हिंद सर, वेलकम, स्वागतम। आपसे दोबारा बात हो रही है, बहुत खुशी की बात है। बताइए क्या सवाल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे छोटे छोटे सवाल कई ने जी, 5-6 सवाल ने। जी जी दसो जी। पहला सवाल तो जी मेरा है, मतलब पेट में जी गैस बनती है, आप नीचे की गुदा के रास्ते छोड़ते हैं गैस, ठीक है। ਉਹਦੇ ਜੋ ਜੀ ਬਦਬੂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੇ ਆਪ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1-2-4 ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ मतलब बड़ी परेशानी जी समझते ने। ये है मैनू काफी पुराना रोग। कोई बात नहीं, फिक्र ही ना करो जी, मैं नुस्खा बताऊंगा और ये आपकी शिकायत दूर हो सकती है। दूसरा सवाल, शायद कॉल कट गई जी। चलो जी, इस बदबू का पहले इंतजाम कर लेते हैं, दोबारा कॉल लगेगी तो आपके दूसरे प्रश्नों का भी अच्छा उत्तर और दवा बताऊंगा। देखो जी, धनिया 200 ग्राम धनिया तो तुसी जानते हो, 200 ग्राम धनिया और 100 ग्राम मेथी का दाना, इसको खूब बारीक पीस लो। और ये जो आता है जैतून का नमक आता है, एक बहुत ही कीमती नमक, दुनिया का कीमती नमक कहलाता है ये, क्योंकि ये देखने में नमक जैसा लगता है लेकिन नमकीन नहीं होता। ये 2 चुटकी, ये चुटकी मैं इसे कहता हूँ, ऐसी 2 चुटकी, 1 चम्मच वो पाउडर जो मैंने बनाने को कहा आपसे, धनिया और मेथी का, मेथी 100 ग्राम और धनिया 200 ग्राम, उसमें 2 चुटकी ये डाल के तुसी 1 बार या 2 बार खाने के आधा घंटे पहले खा लिया करो जी। तो आपकी ये परेशानी और बहुत सारी परेशानियों के लिए भी है, हो सकता है आपके सवाल से कोई मेरा जवाब मिल जाए। लीवर की प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, बदबू, पेट की गैस की और गुदा की परेशानी, उन सब में ये बहुत अच्छा नुस्खा माना जाता है। आयुर्वेद यूनानी का ये बेस्ट नुस्खा कहलाता है। आप इसे यूज़ करो और फिर फ़ोन करो जी कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। अगले कॉलर हैं अमर प्रताप, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हाँ जी। हकीम साहब को बहुत बहुत प्रणाम और मैम आपको भी बहुत बहुत प्रणाम जी। नमस्कार सर। हम आरा बिहार से बोल रहे हैं मैम। मेरी उम्र 62 ईयर्स है जी। तो पिछले बार हमने हकीम साहब से बात किया था। हाँ। तो हकीम साहब का कुछ एक आध बात ऐसा हमको निराश कर गया, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे, सेंटिमेंटल हो गए थे जी। और हम बहुत कुछ बात इसमें हम भूल गए, हम हकीम साहब से बात नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज्यादा हम सेंटिमेंटल हो गए थे। हकीम साहब ने कहा था कि हम रिटायर कर जाएंगे तो अब हकीम साहब, हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि धरती पर अगर कोई भगवान है तो डॉक्टर ही होते हैं भगवान के रूप में जी। तो इस नाते हकीम साहब पैर छू के प्रणाम करते हैं और हम भी आपका बहुत सम्मान करते हैं जी। और हकीम साहब, मेरा प्रॉब्लम, हम पहले पिछले बार फोन किए थे तो मेरा प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था। तो दिन में तो हमारा कंट्रोल है मैम हकीम साहब, दिन में तो बार बार पेशाब कम हो गया है, 3-4 बार होता है, लेकिन रात में हम 4 बार 5 बार उठ करके पेशाब करने जाता है और उसको रोक नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं हो पाता है। क्या ले रहे हैं? वो आपने बताया था ये लाजवंती का बीज 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और सबगोल 100 ग्राम
और सफेद गोंद मोरिंगा 100 ग्राम, सबका पाउडर करके आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाने के लिए। तो पेट का भी कुछ प्रॉब्लम था तो हम हकीम साहब आपसे शेयर किए थे। तो वो 1 महीना हो गया, करीब 1 महीना से 2-3 दिन ज्यादा ही हो गया। लेकिन रात में हम पेशाब करने के लिए, दिन में तो कंट्रोल है, बस रात में हमारा 3 बार 4 बार उठते हैं। ठीक है। और वो पेशाब करने के लिए और बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है सर। तो दूसरा है हमारे बच्चे का, तो बच्चा हमारा जो है उसको लैट्रिन का प्रॉब्लम, लैट्रिन पैंट में भी कर देता है और बताता भी नहीं है। और बच्चे का उम्र 12 साल है। ठीक। और ये इसको हमेशा नजला, सर्दी, खांसी और ये होता रहता है। और खांसते खांसते बेड पर जाएगा, रात में तो अक्सर होता है, कभी कभी होता है रात में, जैसे खांसेगा, खांसते खांसते जब तक ये उल्टी नहीं कर देगा। हेलो। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। जी वकील साहब क्या बोल? जी मैं सुन रहा हूँ, आप पूरी बात कर लीजिए। हाँ, तो ये रात में जब तक उल्टी नहीं कर देगा ये शांत नहीं होगा, और उल्टी में पूरा खाना निकलता है और कफ निकलता है। और थोड़ा सा पढ़ने में भी ये बहुत कमजोर है, ये याद करता है, भूल जाता है, बहुत चुलबुला ये लड़का है। और हकीम साहब हम ये बच्चे के बारे में भी बता दें, और ये हम गोंद से अपनी पत्नी के लिए मंगवा चुके हैं, और नमक जैतून ये सफेद गोंद मोरिंगा भी मंगवा चुके हैं। क्या सफेद गोंद मोरिंगा हम बच्चे को दे सकते हैं? और ये जैतून का सिरका हम खा सकते हैं कि नहीं? हम तीनों लोग पी सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमको भी नींद का प्रॉब्लम है और सुस्ती हमेशा रहता है, दिन भर सुस्ती बना रहता है, रास्ते में चलते हैं तो थक जाते हैं। ठीक है जी। बहुत ही अच्छी शख्सियत से बात हुई और खुद भी रो पड़े, मेरी भी आंखें नम हो गई। और बड़ा मसला चल रहा है, जितने भी व्यूवर्स हैं और बहुत प्रेमी हैं वो मुझे ये बात कहने ही नहीं देते। अब मैंने भी कहना छोड़ दिया। और भगवान आपको अच्छा रखे। और दरअसल ये जो पेशा है ये पैसे कमाने का नहीं है, ये सेवा का है। और अब ऐसे लोग बहुत कम हैं। अगर मैं आता रहूं तो मुझे यहाँ आने के भी पैसे मिलते हैं। जो भी डॉक्टर किसी उस पर जाता है चैनल पे तो उसको अच्छा खासी रकम मिलती है। तो मैं आता रहूं तो मेरी तो आमदनी होती रहे। लेकिन कितना पैसे के पीछे भागेंगे। और मकसद तो मेरा यही था कि आप लोगों तक ये घरेलू नुस्खे पहुंच जाएं और फिर मेरी ज़रूरत ही ना रहे आपको। और किसी को इतना ज़रूरत भी मत बनाइए कि उसके बगैर रह नहीं सके। इतनी मोहब्बत भी मत करिए, किसी से भी मत करिए, मुझसे भी मत करिए। सबसे ज़्यादा मोहब्बत करिए भगवान से, कि जिसके बगैर हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। बाकी किसी को आदत मत बनाइए, ये बहुत बहुत ख़राब आदत है, वो आपको तकलीफ़ देगी। बहरहाल इनके सवाल बताइए। इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है लेकिन दिन में ठीक रहती है, रात में? हाँ जी। प्रोस्टेट के लिए आप वही नुस्खा खाते रहें जो खा रहे हैं, लेकिन उसमें चिलगोजे का गोंद असली ले लें और एक चुटकी, जितना एक चुटकी में आए इतना मिलाकर दिन में 2 बार, एक रात में और एक दिन में मिलाकर, उसी पाउडर में मिलाकर एक चुटकी 2 बार खा लिया करें। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जैतून का सिरके का आपने पूछा था, आप और आपकी पत्नी ले सकते हैं। बच्चे को मत दीजिए क्योंकि वो खांसी वांसी का बहुत प्रॉब्लम है उसको। बच्चे के लिए नुस्खा सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम और पीपले 30 ग्राम लेकर पाउडर बना लीजिए। और बच्चा पाउडर खा ले, या तो 1 चम्मच रोज़ाना सुबह, या फिर जितना ये पाउडर है उतने ही शहद में मिलाकर, हनी में मिलाकर, मधु कहते हैं ना? जी जी जी।
तो उसमें मिलाकर रख दीजिए, तो फिर वो आसानी से खा लेगा, मीठा हो जाएगा वो। तो बच्चे को लगातार दीजिए और इसको भी फ़ायदा मुमकिन है। और क्या सवाल था? इनका 12 साल का जो बच्चा है उसको मोशन बहुत हो जाते हैं एकदम से, और नज़ला, खांसी, और खाना जो है वो पचता नहीं है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा, वैसे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक चुटकी नमक जैतून रोज़ाना खिलाया करें बच्चे को, उसको भी फ़ायदा मुमकिन है। जी।